बहुत समय पहले की बात है। सीतानगर नाम के एक गांव में संध्या अपने ससुराल में रहती थी। संध्या के 3 बच्चे थे, संजय, रूपा और रीना। छोटे छोटे बच्चे थे। तब उसके पति की मृत्यु हो गई थी। संध्या विधवा हुई तो उसकी सासू माँ और ससुर ने उसके साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। देखो संध्या, तुम मेरे बेटे की वजह से यहाँ पर थी, जबकि उसकी मृत्यु हो गई तो तुम्हें भी यहाँ रहने का कोई हक नहीं। चली जाओ यहाँ से अपने बच्चों को लेकर। संध्या अपने सास ससुर के आगे बहुत गिड़गिड़ाती है। वो बारी बारी सबसे पूछती है, आखिर मेरी गलती क्या है? इतनी मेहनत समाजत के बाद भी वो संध्या की बात नहीं मानते। वो अपने सास ससुर से कहती है, मैं अपने बच्चों को लेकर अब कहाँ जाऊंगी? कृपा करके मुझे अपने घर में रख लें। लेकिन उसकी बात कोई नहीं मानता। संध्या के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वो अपनी 4 साल की बेटी और बाकी 2 बच्चों को लेकर घर से निकल जाती है। संध्या चलती जा रही थी, लेकिन इसे कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। दिसंबर की सर्दी में वो खुद और उसके बच्चे भी ठठर रहे थे। हर तरफ धुंध का राज था। इसे कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था। वो थकी हारी एक नदी के पास पहुंच जाती है। फिर संध्या की बेटी उसे कहती है, मम्मी बहुत प्यास लगी है। माँ मुझे ठंड लग रही है। माँ मुझे भी भूख लगी है, कुछ खाने को ला दो ना। रुको रीना, मैं अभी तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। तुम्हारी सर्दी और तुम्हारी भूख का भी कुछ न कुछ इंतज़ाम करती हूँ। संध्या अपनी बेटी को बिठाकर नदी से पानी लेने चली जाती है और संजय और रूपा को उसका ध्यान रखने को कहती है। नदी के पास एक खूबसूरत जख्मी बिल्ला बैठा हुआ था। इसे देखकर संध्या कहती है, अरे वाह, कितना सुंदर बिल्ला है, लेकिन ये तो जख्मी भी है। मुझे पहले इसकी चोट पर मरहम लगाना होगी। संध्या इस बिल्ले को जख्मों को पानी से धोती है और फिर अपने बच्चों को पानी पिलाने के लिए जाती है। करीब से लकड़ियाँ उठाकर पत्थर रगड़कर वहाँ आग जलाती है। फिर वो बच्चों को वहीं बिठाकर कुछ खाने की तलाश में निकलती है। संध्या जहाँ जहाँ जा रही थी वो सुंदर बिल्ला उसके पीछे पीछे चल रहा था। इसे देखकर समझाकर कहती है, चली जाओ यहाँ से, अब तुम्हारी चोट ठीक हो जाएगी। संध्या उस बिल्ले को प्यार से समझाती है, लेकिन वो बिल्ला फिर भी संध्या के पीछे पीछे चलता आ रहा था। पता नहीं तुम्हारा क्या होगा, तुम तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो। पहले ही हम सबको घर से निकाल दिया गया है। हमारे पास रहने का भी कोई ठिकाना नहीं और ना ही खाने का। मैं तुम्हें कुछ नहीं खिला सकती, तुम अपनी राह पर चले जाओ। लेकिन फिर उसका बिल्ला उसके पीछे पीछे ही चल रहा था। संध्या करीब के एक गांव में पहुंच जाती है। फिर गांव का एक लड़का किशन संध्या को देखकर उससे पूछता है, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? मैं साथ के गांव से एक विधवा हूँ। मेरे बच्चे वहाँ भूखे बैठे हैं। मुझे कोई काम दे दे ताकि मैं उनके खाने के लिए कुछ खरीद सकूँ। अच्छा, तो फिर क्या तुम खेतों में काम कर पाओगी? हाँ भैया, मैं कुछ भी करूँगी। पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, चलो एक काम करो, इस खेत में एक छोटी सी झोंपड़ी बना लो। अपने बच्चों को ले आओ, मैं तुम्हें अभी खाने को कुछ देता हूँ। तुम उस झोंपड़ी में अपने बच्चों के साथ रह लेना। ये सुनते ही संध्या बहुत खुश हो जाती है। किशन कहता है, मुझे हमेशा काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ता है और मेरी माँ को भी तुम्हारा सहारा मिल जाएगा। मैं एक ऐसी ही लड़की की तलाश में था जो सारा दिन मेरी माँ की देखभाल करे, लेकिन तुम्हारे आगे पीछे क्या कोई भी नहीं है? भैया प्लीज़ मुझसे ये सब मत पूछिए। मैंने आपको भाई कहा है और आपने मेरी ज़रूरत के वक्त मुझे काम दिया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊँगी। उसके बाद किशन वहाँ से चला जाता है और संध्या वहीं रह जाती है। संध्या अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। वो खेत में काम करने के साथ साथ किशन की माँ की भी देखभाल करती है। इस तरह दिन बीत रहे थे।
अब 1 साल बीत चुका था। संध्या के बच्चे भी संभल गए थे और वो प्यारा सा बिल्ला भी थोड़ा बड़ा हो गया था और पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। एक दिन संध्या खाना खाकर सो जाती है और सुबह उठकर उस बिल्ले को उठा लेती है। क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? तुम्हें भूख लगी है? तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना फिर से? संध्या की ये बातें सुनने के बाद वो बिल्ला एक खूबसूरत परी में बदल जाता है और वो परी बोलती है, मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं है कि मुझे कहीं चोट लगी है, बल्कि ये तो खुशी के आंसू हैं। संध्या ये सब देखकर बहुत हैरान होती है और कहती है, ये सब कैसे हुआ? कौन हो आप? मैं एक परी हूँ और मेरा नाम सुनहरी है। बहुत समय पहले मुझे एक चुड़ैल ने बिल्ला बना दिया था, तब से मैं ऐसे ही भटक रही थी। फिर एक जादूगरनी ने मुझे वरदान दिया था कि अगर कोई इंसान 1 साल तक मेरी सच्चे मन से सेवा करेगा तो मैं वापस परी के रूप में बदल जाऊंगी। और तुमने मेरे 1 साल तक बहुत अच्छे से सेवा की। मैं तुम्हारी हर तरह से रक्षा करूंगी। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी परी। प्यारी परी संध्या की मदद करती है और साथ में गांव के हर ज़रूरतमंद की भी मदद करती है। संध्या के बच्चे ऐसे ही बड़े हो जाते हैं और जो परी है वो पूरे गांव को बहुत सुंदर बना देती है। सब इससे बहुत खुश होते हैं। संध्या के बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं और तालीम हासिल करने के बाद वो अच्छी नौकरियां करने लग जाते हैं। ये सब कुछ उस परी की वजह से मुमकिन हुआ था। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, चाहे वो एक जानवर ही क्यों ना हो, तो ज़रूर आपकी ज़िंदगी में एक दिन सब अच्छा ही अच्छा हो जाएगा। मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और हाँ, शेयर करना मत भूलें। हाँ, देखते रहें स्टोरी हब कॉर्नर। बाय बाय।